कर लोगे? समझ आ गई चीज़ें? ये होता है आपका फॉर्मेट करना टेक्स्ट को। फिर बोल्ड इटालिक, इसमें 3 चीज़ें हैं। बोल्ड इटालिक अंडरलाइन। बोल्ड से बोल्ड होगा, आई से इटालिक होगा, टेढ़ा हो जाएगा, और इससे अंडरलाइन होगा। कर लोगे? अंडरलाइन इस पे क्लिक करोगे, साइड में बटन पे आपको डबल लाइन लेनी है, सिंगल लेनी है, मोटी लेनी है, कैसी लेनी है, थिन लेनी है, वैसे ही। और इसका अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हो। अभी ब्लैक है तो ये देखो, जैसा कलर आप लोगे यहाँ से वैसी अंडरलाइन आ जाएगी। दिख रहा है? कर लोगे? ये आपकी होम टैब है। तो होम टैब में आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऑप्शन होते हैं, क्योंकि जो आपका पेपर होता है ना, वो हम MCQ आते हैं उसमें, समझ आई? MCQ आते हैं, उसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि कौन सी टैब के अंदर कौन सा ऑप्शन होता है। आपसे वो पूछ लेते हैं फाइंड एंड रिप्लेस किस टैब के अंदर आता है, इंसर्ट के अंदर आता है, डिज़ाइन के अंदर आता है, या होम टैब के अंदर आता है। समझ आई? तो जितनी भी टैब हैं उनके ऑप्शन आपको याद होने चाहिए। क्लियर है सबको? इसमें तुम क्या कर रहे हो? इसकी वीडियो बनाने में। फिर ये क्या है? इंडेंट, इंक्रीज द साइज और डिक्रीज द साइज, ये ऑप्शन है ए के ऊपर जो है, एक इंक्रीज है एक डिक्रीज है। ठीक है, जैसे आपने ये सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से देखो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये सेकंड वाला ए है, इससे क्या होगा, फॉन्ट साइज डिक्रीज होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका चेंज केस। क्या है? चेंज केस में क्या होगा, इसमें कुछ सेंटेंस हैं जो आपके चेंज हो जाएंगे। आपको कैपिटल करने हैं, स्मॉल करने हैं, जैसे ये सिलेक्ट कर लिया आपने, इस पे जाओगे चेंज केस पे। सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है, पहला बड़ा और बाकी छोटे, और लोअर केस में सारे स्मॉल हो जाएंगे, अपर केस में सारे कैपिटल हो जाएंगे, और कैपिटलाइज ईच वर्ड कैपिटल कर देगा। टॉगल केस में क्या होगा, कोई बड़ा कोई छोटा। समझे कैसे? ये देखो, सेंटेंस केस पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा, दूसरा अपर केस सारे कैपिटल हो जाएंगे। दिख रहे हैं कैपिटल? ये क्या है, जितनी भी आपने फॉर्मेटिंग की है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, वो फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। जैसे इस पर फॉर्मेटिंग कर रखी है तो इस पर क्लिक करोगे, ये सिलेक्ट कर लो जितना आपने किया था जिससे, तो ये देखो फॉर्मेट हो जाएगी वो। ये तो स्टाइल है, ये देखो कर लिया। इसको आप क्या कर दो, इनमें से भी कुछ चेंज कर दो। कर दिया? क्लियर ऑल क्या करेगा, जो ये हमने फॉर्मेटिंग स्टाइल किया है उसको क्लियर कर देगा। ये देखो सेम आ गया ब्लैक। कोई भी फॉर्मेटिंग कर रहे हो आप, ये कर दी, इसके ऊपर आपने इसको कर दिया ग्रीन कलर का। ठीक है, समझ आई? फिर आपने इसका डिजाइन भी चेंज कर दिया, ये लो हो गया चेंज। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था सेम वैसा ही आ जाएगा। जैसे कि कंट्रोल जेड वाला काम कर देता है। कंट्रोल जेड तो अंडू करता है, पीछे स्टेप नहीं लेके जाता वो तो पीछे स्टेप लेके जाएगा। ये क्या करेगा, जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने की है टेक्स्ट के ऊपर उसको क्लियर कर देगा। ये देखो, समझ आई? कर लोगे? इसमें फिर आता है आपका फॉर्मूला लगाना आता है सबको। आपको कोई इक्वेशन लिखनी है मैथ की, जैसे x³ प्लस x² प्लस x प्लस 2 लिख दिया, लेकिन ये तो साथ में है, क्यूब तो है ही नहीं। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये जो x² है इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो ये पावर में चला गया। ऐसे ही x के बाद 2 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से x²,
पावर में चले गए, दिख रहे हैं? यस मैम। तो ऐसे बनती है इक्वेशन। ये होता है सुपरस्क्रिप्ट। क्या होता है? Superscript। जो ऊपर लगाते हैं हम इक्वेशन में एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, उसका वो क्या होता है? सुपरस्क्रिप्ट। और जो नीचे लगता है वो क्या होता है? सबस्क्रिप्ट। जैसे हमें फॉर्मूला लिखना है वाटर का H2O, यही फॉर्मूला होता है। यस मैम। तो इस 2 को हमें क्या लेना है? सबस्क्रिप्ट में लेना है। तो 2 को सिलेक्ट किया, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये देखो बन गया फॉर्मूला वाटर का H2O। क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो ये लो, इसका साइज बड़ा कर देते हैं, पता चल जाएगा। नीचे लिखा हुआ है वो, यस मैम। दिखाई देगा? अच्छा, अब ये देखो, इसका साइज बड़ा कर देते हैं। पावर है ये, दिखाई दे रही है? पता चल गया? फिर आता है आपका बुलेट। बुलेट क्या होती है? हम न्यू फाइल ले लेते हैं, न्यू, इक्वल टू रैंडम 6 7। क्लियर है? इसमें क्या होगा? इसे सिलेक्ट करो, आपने 3 पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिए, बुलेट लगा दो, आ गई। अब इस बुलेट को आप चेंज कर सकते हो, जैसी मर्जी आपको जो लेनी है बुलेट वो लगा सकते हो। दिख रही है चेंज होती हुई? जैसे आपने ये निशान लगा दिया,